आपने कैसा महसूस किया जब आपने पहली मर्तबा कलमा पढ़ा? पहली मर्तबा आपको इस्लाम के मुतल्लिक कैसे मालूम हुआ? मेरा अंदाज़ा है कि इस्लाम से पहले आपके रोमानवी ताल्लुकात रहे होंगे। आप सूअर का गोश्त खाते होंगे और शराब भी पीते होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। क्या ये सब छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं था जब आप मुसलमान हुए? इस तरह बरतानिया के मीडिया ने मेरे जहन को बुरी तरह मुतासिर किया कि अगर मैं लंदन में किसी औरत को हिजाब पहने देखता तो मैं उस गली को छोड़ देता। अगर आपको दुनिया के तमाम मुसलमानों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पास 1 मिनट हो तो। जय कौन है? मैं जय हूँ। मैं लंदन से हूँ और 25 साल का हूँ। लंदन के जनूब मगरिब में एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं यूट्यूब चैनल पर अपने पूरी दुनिया के सफ़र को शेयर करता हूँ। जय, आपका मकसद क्या है? आप इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं पूरी दुनिया का मुसलमानों के मुतालिक मनफी तासुरात बदल दूंगा। अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर तमाम मुस्बत चीज़ें पोस्ट करता हूँ, सकाफत के मुतालिक, खुराक के मुतालिक, लोगों के मुतालिक और ज़िंदगी के तर्ज अमल के मुतालिक, इस उम्मीद के साथ कि बरतानिया में मुसलमानों के मुतालिक तासुरात बदल जाएंगे। बरतानिया और अमेरिका में मुसलमानों के बारे में तासुरात नाकाबिल यकीन हद तक मनफी हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इसको बदल दूंगा। अपनी एक वीडियो में आपने कहा कि आप बाकी मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान और तुर्की से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान और तुर्की क्यों? मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैंने इस मुल्क के बारे में कभी कोई मुस्बत बात नहीं सुनी। मैंने जो बातें सुनी वो दहशतगर्दी, जंग और तशद्दुद के बारे में थी और मैं वहाँ गया और मेरी तमाम तवक्कुआत को शिकस्त हुई। वहाँ हर कोई बहुत मेहरबान और बहुत अच्छा था। वहाँ का खाना इन चंद बेहतरीन खानों में से एक था जो मैंने पूरी दुनिया में कभी खाए थे और मैंने इन लोगों की तरफ से सच्ची मोहब्बत को महसूस किया। और तुर्की के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों ममालिक के लोग, खाने और सकाफत वजह है कि मैं इनको पसंद करता हूँ। मैं मसाजिद के बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे मसाजिद से मोहब्बत है। मैं यहाँ नाकाबिले यकीन महसूस करता हूँ और मैंने इस्तांबुल की सलमानिया मस्जिद में इस्लाम कबूल किया। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से मेरा इन दोनों ममालिक से ऐसा ताल्लुक है, खास तौर पे तुर्की से, क्योंकि इस्तांबुल ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। ये वो जगह है जहाँ मैंने इस्लाम कबूल किया, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला किया। आप अमेरिका या बरतानिया में कॉर्नफ्लेक्स खाने के बजाय तुर्की में कबाब खाना पसंद करते हैं? जी सही कहा। सबसे दिलचस्प बात क्या थी जब आपने इन ममालिक का दौरा किया और आप हैरान रह गए? यानी पाकिस्तान, मैक्सिको, तुर्की, मिस्र में। मैक्सिको से शुरू करते हैं, ठीक है? मैक्सिको बिल्कुल मुख्तलिफ है किसी भी दूसरे मुल्क से जहाँ मैं गया हूँ। मुसलमान बड़े पैमाने पर मीडिया या सड़कों पर नजर नहीं आते। मैं सिर्फ एक मस्जिद का दौरा करने में कामयाब हुआ जब मैं मैक्सिको शहर में था। तो जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीब थी कि मैक्सिको में मेरी ज़्यादा मुसलमानों से मुलाकात नहीं हो सकी। मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसलमान हर जगह पे हैं और मैंने यहाँ कुछ बेहतरीन दोस्त भी बनाए हैं। आपने पहली बार इस्लाम के मुतालिक कैसे सुना? ये शायद 20 साल पहले की बात है जब 9/11 का वाक़या हुआ था। पहली मर्तबा मैंने इस्लाम के मुतालिक इंतहाई मनफी अंदाज में सुना। और अगर हम ज्यादा मुस्बत चीज़ों की बात कर रहे हैं तो मैंने इस्लाम के मुतालिक शायद 3 साल पहले दरियाफ्त किया, सफ़र करने से, लोगों को मिलने से, और फिर मैंने वाकई इस्लाम के मुतालिक सीखा जब मैंने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कुरान पढ़ा। मुसलमान होने से पहले आप इस्लाम को क्या समझते थे? क्या आप भी मुतासिब थे? जी हाँ, मैं मुसलमानों के बारे में बहुत मनफी ख्यालात रखता था, खास तौर पर जब बरतानिया में इंतहा पसंदों की तरफ से कई हमले हुए और मीडिया के पास इस तस्वीर को 2 अरब लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा तरीका था, जबकि चंद मुट्ठी भर बुरे लोग इस तरह का इंतखाब करते हैं। इस तरह मेरा दिमाग बरतानिया के मीडिया ने बुरी तरह मुतासिर किया कि अगर लंदन में मैं किसी औरत को हिजाब पहने देखता तो मैं उस गली को छोड़ देता, क्योंकि मैंने अपने आप को वाकई ये जानने का मौका नहीं दिया कि इस्लाम क्या है। और शुक्र है पिछले 2 सालों में मैंने वाकई सीखा है और दरियाफ्त किया है कि इस्लाम क्या है, और यही अमन का मजहब है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? असल में ये तब हुआ जब मैंने सफ़र किया और लोगों से मिला। मैं मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का बहुत कम सफ़र करता था और फिर मैं इस्तांबुल गया, शुक्र है 3-4 साल पहले, और फिर मैंने सितंबर 2019 में इराक जाने का फैसला किया और इसने मेरे ख्यालात को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस्लाम की मुस्बतियत के मुतालिक मज़ीद तहकीक करूँ। मैं पहली मरतबा इराक गया जब मेरी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी। तो आपने कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात की जो मुसलमान थे? जी हाँ। तो आप इसमें दिलचस्पी लेने लगे? तो मैं इसी में दिलचस्पी लेने लगा और फिर मैंने अपने आप को असल तहकीक और दरियाफ्त करने का वक्त दिया, हकीकी इस्लाम के बारे में बरतानिया के मीडिया से दूर।
अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने। आपने कैसा महसूस किया जब आपने पहली मर्तबा इस्लाम कबूल किया? खुशी और सुकून का सबसे शदीद एहसास। और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस मुकाम पर पहुंचा हूं जहां मैंने इतना खुश और इतना जिंदा महसूस किया हो। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। चुनाचे मस्जिद में दाखिल होने से पहले मैं बेदीन था। मेरी जिंदगी बेमानी थी। मुझे यकीन नहीं था कि कोई खालिक है। मेरा ख्याल था कि मरने के बाद कुछ नहीं है। और एक बार जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने इस्लाम कबूल किया और जब मैंने वो अल्फाज अदा किए, मैं बहुत खुश था और मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी स्याह और सफेद से निकलकर रंगीन हो गई है। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। आपके आसपास के लोगों का रद्द अमल क्या था? बहुत खुश। वो तालियां बजा रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। मस्जिद के अंदर मौजूद लोग देख रहे थे, सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे और वो मेरे लिए बहुत खुश थे। आपके खानदान, खास तौर पर आपकी वालिदा, वालिद, बहन और भाई का रद्द अमल क्या था? शुक्र है मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवन खानदान और मुआवन दोस्त हैं। तो मैंने अपनी बहन को पहले बताया। मैंने असल में स्नैपचैट खोला। मैं उस वक्त इस्तांबुल में था और मैंने अपनी बहन को पहले बराह रास्त पैगाम दिया। मैंने कहा मैं मुसलमान हो गया और उसका रद्द अमल बहुत अच्छा था। इसके बाद उसने मुझे फेस टाइम किया और मेरे लिए अपनी खुशी का इजहार किया। मैं नहीं समझ सकता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये उनके लिए एक और अच्छी और मुस्बत बात है क्योंकि उनके नज़दीक इस्लाम का तस्वुर अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। तो क्या वजह है कि वो खुश हो गई? क्योंकि वो मेरा काम देख चुकी थी। वो देख चुकी थी कि मैं किससे मिला हूँ और वो मेरी कहानियां भी सुन चुकी थी। और अब मैंने उन्हें समझाया है कि मीडिया गलत है, बल्कि मीडिया बहुत गलत है। अब वो मीडिया की बजाय मेरी वीडियोस, मेरी कहानियां और मेरे ख्यालात को सच समझते हैं। आपकी वालिदा और वालिद के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, तो असल में मेरे वालिद हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं 1 साल का था। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, इसलिए मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। वो आज तक कुछ नहीं जानते। लेकिन मेरी वालिदा, मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें फ़ोन पर बताया। मैंने उनके रद्द-ए-अमल के मुतालिक वीडियो भी बनाई। असल में मुझे 3 बार उनको फ़ोन करना पड़ा और 3 बार उन्होंने उठाया और मेरे आसाब आप नहीं कह सके। मैं नहीं बता सकता। मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बताया और उनके अल्फाज कुछ यूं थे। मैं चशायर बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही हूँ और चशायर बिल्ली हमेशा खुश मिजाज और मज़ाहिया जानी जाती है। और ये उनके यही अल्फाज थे, चशायर बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही हूँ। और उस दिन के बाद से मैंने कभी बुरा लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने कभी इस्लाम के बारे में बुरा ख्याल नहीं सुना और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दोस्त और ख़ानदान बहुत खुश थे और आज तक मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत मुश्किल होता अगर वो मेरे साथ ना होते। इस्लाम में हमें नमाज पढ़नी है, हमें रमज़ान में रोज़ा रखना है और कुछ दूसरी चीज़ें हैं। क्या आपके मुसलमान होने से पहले इनमें से कोई चीज़ आपको मुश्किल महसूस हुई? हाँ, ये बहुत मुश्किल लग रहे थे। ख़ास तौर पर बरतानिया में मुसलमान होने से पहले मैं अकेले इस सफ़र पर था। लॉकडाउन के दौरान मैं किसी को नहीं देख सकता था, मैं किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। ये आज भी बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी मगलूब महसूस करता हूँ, लेकिन अब शुक्र है बहुत ज़्यादा मशक और काम करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ जहाँ मैं आसानी से कुछ भी कर सकता हूँ। आपने इंटरनेट से ये तहकीक कैसे की? कौन सी वीडियोज़ देखी और कौन से खतीब को सुना? कई यूट्यूब वीडियोज़ से, कई कहानियों से जो मुझे सड़कों पर लोगों से मिली और दर हकीकत खुद कुरान पढ़कर सीखा। क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ? अगर ये निजी है तो इसे नज़रअंदाज कर दें। आपका ख़ानदान मुल्हिद है तो आप मुसलमान हैं। आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं कि वो किसी दिन मुसलमान हो जाएं? क्या आप इनको इस्लाम की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर रोज़ मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिद को इस सफ़र के बारे में बता सकूं, उन्हें इस्लाम के बारे में बता सकूं, हकीकी इस्लाम के बारे में, क्योंकि मैं खौफज़दा हूं कि वो अब भी इस्लाम के बारे में बुरा तासुर रखते होंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इसको बदल दूंगा और मैं जानता हूं कि हज़ारों लोग इस किस्त को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये लोग मेरे दोस्तों और ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे कि वो एक दिन अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के खूबसूरत सफ़र को शुरू करें, इंशाअल्लाह। मेरा अंदाज़ा है कि इस्लाम से पहले आपके रोमानवी ताल्लुकात रहे होंगे। आप सूअर का गोश्त खाते होंगे और शराब भी पीते होंगे। क्या ये सब कुछ छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं था जब आपने इस्लाम कबूल किया? तो सबसे पहले सूअर का गोश्त मैंने बहुत अरसे से नहीं खाया, शायद जब से मैं 10 साल का था, तो ये कोई मसला नहीं था और मैंने यकीनी तौर पर इसकी कमी महसूस नहीं की। रोमानवी ताल्लुकात, मेरी 17 साल की उम्र से कोई लड़की दोस्त नहीं है, लिहाजा मेरे लिए रोमानवी ताल्लुकात कोई मसला नहीं। इसके अलावा मेरे पास सेहत के दौरान वक्त नहीं है, इसलिए अगर मैं ये करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। और शराब, मैंने 2019 में शराब पीना छोड़ दी थी, चुनाचे मुसलमान होने से 1 साल पहले मैंने ये सब छोड़ दिया था। आपके शराब छोड़ने की क्या वजह थी? मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत शराब पी,
برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں روزانہ شراب پینا، پارٹی کرنا، جشن منانا اور پیپرز پڑھنا طلباء کی ثقافت ہے، لیکن ہاں میں نے یہ چھوڑ دی کیونکہ یہ صحت مند طرز زندگی نہیں ہے، اور میں تقریباً 1.5 سال سے سبزی خور تھا، اور شکر ہے میں نے حلال گوشت دریافت کیا، خاص طور پر یہاں ترکی میں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ یہاں کھانا زبردست ہے۔ آپ کا ایک یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اور آپ مقبول بھی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کو میسیجز ملتے ہوں گے جو آپ کو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، ہر روز۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جواب نہیں دیتا یا بلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، اور مجھے عورتوں اور لڑکیوں کی ماؤں کے بھی پیغامات ملتے ہیں، ای میل اور انسٹاگرام پر میسیجز اور یوٹیوب پر کمنٹس میں مجھ سے بیٹی کے لیے شادی کا پوچھتے ہیں، اور میں یقینی طور پر ان کو جواب نہیں دیتا، اور یہ بھی میں مستقبل قریب میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، خاص طور پر اگلے 2 یا 3 سالوں میں۔ اس خوبصورت مسلم دنیا میں بہت کچھ ہے، مجھے ناقابل یقین لوگوں کو دریافت کرنا ہے اور ان سے ملنا ہے، لہٰذا جب تک میں شاید 29 یا 30 سال کا نہ ہو جاؤں میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مجھے دریافت کرنے، سیکھنے اور معلومات حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ملحد کیوں نہیں رہے اور اسلام کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقینی طور پر میں بہت متجسس شخص ہوں، اسی لیے میں سفر کرتا ہوں اور سیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میرے پاس وقت تھا اور میں نے ماسٹر ڈگری کے لیے بین الاقوامی صحافت کا مطالعہ کیا، اور میں نے میڈیا کے متعلق سیکھا کہ وہ اسلام کے متعلق کس طرح مکمل طور پر غلط تھے، اور ظاہر ہے میں نے اپنی جستجو حاصل کر لی۔ لہٰذا میں ہمیشہ ایک متجسس شخص رہا ہوں جو ہمیشہ سے دنیا بھر کی ثقافتوں، لوگوں اور زبانوں کے متعلق جاننے کا شوقین رہا ہے، اور کرونا وائرس میں اس وبا کے دوران میرے پاس بہت وقت تھا اور میں نے اس کو اچھی چیزوں اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں سے میں ملتا ہوں اور وہ اتنے مہربان، محبت پسند اور پرامن کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ سب مجھے اسلام کی طرف لے آیا، اور تب میں نے قرآن پڑھنے اور یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کا فیصلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر کسی کے بارے میں مزید جانا، اور یہ میرے لیے حیرت انگیز رہا۔ آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ بہترین ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کے لیے سے بہتر لفظ تلاش کر سکتا ہوں، اور میرے خیال میں اس قرآن میں موجود ہر شخص ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور وہ یقینی طور پر ان کی طرز زندگی کو اپنا کر بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے اور بہت زیادہ قبول کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلم سے بات کرنے کا موقع ملے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اسلام سے تعصب رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے ذاتی تجربات سے سیکھیں، نہ کہ میڈیا سے۔ دنیا کا سفر کریں، مسلم اکثریتی ممالک کا سفر کریں، اپنے آپ کو موقع دیں کہ آپ مسلمانوں سے بات کریں اور ان کے سفر، ان کی کہانیوں اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، کیونکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جو میڈیا کہتا ہے، اور یہ بھی کہ جب آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں اور اگر آپ کو کسی قسم کی منفی بات نظر آتی ہے تو صرف اتنا جان لیں کہ اسلام کامل ہے اور مسلمان نہیں۔ بھائی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا سفر، آپ کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد بہت اچھا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے بھائی۔ انشاءاللہ میں یہ کام اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک پوری دنیا اسلام کے بارے میں مثبت نظریہ نہ رکھ لے۔ آئیں سب سے مشکل سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ کو پسینے چھڑوا دے گا۔ کافی یا چائے؟ ترکی میں رہتے ہوئے یہ سب سے مشکل سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، چائے۔ یہاں پر چائے میری پسندیدہ ہے، لیکن مجھے کافی پسند ہے۔ اگر آپ کافی کہتے ہیں تو اس ویڈیو پر بہت سے ڈس لائک ہوں گے۔ میں نے کہا چائے۔ یہ ٹھیک ہے۔ آپ ہمارا اسٹوڈیو اور مدرسہ دیکھ چکے ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ بہترین ہے۔ یہاں کام کرنے والا ہر فرد بہت مہربان ہے اور اسٹوڈیو حیرت انگیز ہے، سوائے اس کے کہ یہ بہت گرم ہے۔ یہاں سچ میں بہت گرمی ہے، بہت گرم۔ آپ نئے مسلمانوں یا لوگوں کو کیا تجویز کریں گے؟ معذرت، کیا میں نے انگلش تلفظ میں کوئی غلطی کی ہے جو آپ اس طرح ہنس رہے ہیں؟ نہیں، آپ ہنستے رہیں۔ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے بھائی، جب آپ شادی کریں گے تو آپ مجھے سمجھ جائیں گے۔ جی بالکل۔